हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा था कि हासिल वाली जोड़ कैसे करते हैं, हासिल वाली घटाना कैसे करते हैं, प्रसारित रूप भी देखा था हमने। अब हम दिखाते हैं आपको भाग भाग कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। देखो भाग, अब हम आपको सिखाएंगे भाग कैसे करते हैं। भाग में कहाँ क्या रहता है, देखिए आप लोग। जैसे पहला पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे 3 का डिवाइड करो, 3 से 6 को डिवाइड करो। तो 3 से 6 को आप 3 से डिवाइड कैसे करेंगे? सिंपल है, जिससे डिवाइड करना हो उसका पहाड़ा पढ़ो। जिससे डिवाइड करना हो उसका पहाड़ा पढ़ो। अगर उसके पहाड़े में ये वाला संख्या जिसको डिवाइड करना है वो आता है, और जितने बार में आता है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में आ रहा, तो 2 लिखेंगे ऊपर और 6 लिखेंगे नीचे। कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आ रहा? 6 आ रहा। ठीक है, मतलब 3 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि हमारा 6 आए। तो हमने 2 बार पढ़ा 3 का पहाड़ा, तो 6 आ गया हमारा। अब 6 आ गया तो इसके नीचे 6 लिखा और माइनस कर दिया, तो ये आ गया 0। और ए आपका क्या है? आंसर है। या इसको कई लोग यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ऐसे करते हैं। अब दूसरा सवाल जैसे देखते हैं हम, 3 का 12। ठीक है, तो इसमें 2 अंकों की संख्या है। पहले तो देखेंगे हम एक अंक 3 से छोटा है तो सीधा 2 लेंगे। अगर ये वाला पहला अंक 3 से छोटा है तो उसे 2 अंक लेके चलो सीधा, ये वाला स्टार्टिंग में। तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि हमारा 12 आए। कितनी बार में पढ़ेंगे? 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो आप, 12 आएंगे। 3 चौको 12 होंगे। ठीक है, 3 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होंगे आपके? 12 होंगे। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया। तो जे माइनस करोगे तो 0 0 आएगा, कट जाएगा। ठीक, 0 0 आएगा। तो इसका भागफल क्या हो गया? 4 हो गया। शेषफल है 0। ठीक है, अब देखिए, आप अब भाग दे रहे हैं इसको। तो 3 का पहाड़ा हमने ऐसा पढ़ा कि 12 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम तीसरा सवाल लेते हैं। कैसे हम पढ़ेंगे? हमें 4 का पहाड़ा है, 4 का भाग देना है 20 में। तो मतलब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 20 आ जाए। कैसे पढ़ेंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 5 बार पढ़ने पर 4 पंचे 20, 5 बार पढ़ने पर क्या आ रहा हमारा? 20 आ रहा। अब माइनस कर देंगे, सो 31 हो गया। या 0 लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो 0 यहाँ पर कुछ नहीं आया, शेषफल कट गया पूरा। ठीक है, तो 4 का 20 में कितनी बार भाग गया? 5 बार। तो ये हमारा हो गया। अगला देखिए आप, चौथा। जैसे 6 का 6 से 36 है, 36 है, उसको 6 से हमें काटना है। कैसे काटेंगे? कि 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 36 आया, 36 आए। 6 36 आ रहा, 6 बार पढ़ने पर 6 36 आ रहा, तो जे कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गया पूरे पूरे कटने वाले। अब देखते हैं जिनमें शेषफल बचता है। देखिए शेषफल वाले ये हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं वीडियो के। जब दोबारा भी एक बार पूरी तरह देख लो, फिर दूसरी बार जब देखो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? शेषफल वाले करते हैं। जैसे 13 है और 2 से भाग देना है, तो हमने बोला अगर पहली वाली संख्या इससे छोटी हो जिससे भाग देना हो तो दोनों संख्या लेके चलेंगे। तो हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 13 है, लेकिन 13 तो आता नहीं है। तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा 13 से थोड़ा एक छोटा नंबर आ जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। 14 तो ज़्यादा हो रहा 13 से, 2 छक्के 12, 6 1 12 ऐसा पढ़ेंगे तो 12 आ रहा, 2 छक्के 12। तो 13 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा? देखो माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा? 3 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा। हमने इसलिए पहले जोड़ घटाना आपको सिखा दिया, गुणा भी सिखा दिया, क्योंकि गुणा और जोड़ घटाना का सब भाग में होता है। ठीक है, देखिए अब गुणा इसको आंसर चेक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 1 बचा ना शेषफल, जो बचता है
अब तो एक तो 2 से छोटा है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये शेषफल हो गया हमारा। अब तुमने बोला भैया ये तो शेषफल हो गया, आपने बता दी, लेकिन इसको इसको और इसको क्या कहते हैं, तो हम वो भी आपको बताते हैं। देखो भाजक यहां लिखते हैं और भाज्य यहां लिखते हैं, भाज्य, ठीक। और यहाँ होता है भागफल, भागफल। और जो यहाँ बचता है हमारा उसको हम बोलते हैं शेषफल। आया समझ में? जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको बोलेंगे भाज्य, जो हमारा जितनी बार भाग जा रहा है उसको बोलेंगे भागफल, और जो शेष बच रहा है उसको बोलेंगे शेषफल। आया समझ में? लिख सकते हैं इसको बढ़िया से, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो देखिए अब तो क्या है, सबसे पहले भाजक। तो भाजक क्या है? जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, यहां लिखो जिससे हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जिससे हम यहाँ लिख लेना संख्या, इसे यहाँ लिखना किसी, ठीक है। जिससे हम किसी संख्या, किसी एक सेकंड, जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, किसी संख्या में भाग देते हैं, जिससे हम किसी संख्या में भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। अब भाज्य क्या है? इसमें लिखा है जिस संख्या में भाग देते हैं वह क्या कहलाती है, वह भाज्य कहलाती है। मतलब जिस संख्या में भाग देते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। अब देखिए आपकी, अब बचा हमारा भागफल। भागफल क्या है? भागफल वह है जो भाग देने पर आता है। भागफल क्या है? भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो हमारा उत्तर आता है उसको भागफल कहते हैं। लिखो, भाग देने पर प्राप्त परिणाम, परिणाम या उत्तर, तो भागफल कहलाता। ठीक है, अब देखते हैं हम शेषफल क्या है। देखो शेषफल पूरा, देखो भाग देने पर जो अंत में शेष बचे, जो अंत में शेष बचे तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम इनका रिलेशन देखें अगर तो भाज्य, भाज्य बराबर होता है हमारा क्या, लिख लेना ये आराम से। भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणन भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणन भागफल प्लस शेषफल। इतना लिखो, हम सब कुछ समझा रहे हैं क्या है ये सब, ये नहीं देखना अभी तक समझ में कोई दिक्कत नहीं, ये सब कुछ हम अभी अभी समझा रहे हैं आप लोगों को। भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणन भागफल प्लस शेषफल। ये सब आप जल्दी से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बताते कैसे हैं ये सब। देखो लिखो जल्दी से। मैंने बोला था ऐसे होता है, भाग अपन देते हैं हम लोग, तो ऐसे 3, ठीक ऐसे है, और यहाँ पर 4 लिख लो, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिखो, इससे भाग नहीं जाए, 5, ठीक है। शेषफल आए, ये आ रहा ना बोर्ड के नीचे, देखो हाँ आ तो रहा, कैमरे में आ रहा, ठीक। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 5 से ज्यादा ना हो, 2 चौको 2 2 नहीं 4, 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ गया हमारा। माइनस करेंगे इसको तो 1 आएगा, 1 क्या हो गया हमारा, शेषफल। ये क्या है हमारा, शेषफल। बताया ना, भाग देने पर जो अंत में शेष बचता है तो ये क्या है, शेषफल, ठीक। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या है, ये हमने बताया था ना आपको, ये है भागफल, जो हमारा परिणाम आता है भागफल, या जितनी बार भाग जाए वो संख्या, ठीक है।
तो ये भागफल है। लेकिन जिससे भाग दें उसको भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको क्या बोलेंगे, भाजक, सॉरी इसको बोलेंगे भाजक, इसको भाज्य, भाज्य इसको भाजक। तो जी भाजक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, ये वाली भाज्य हो जाएगी, ये भाजक है, और ये भागफल है और ये शेषफल है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच कैसे करें, तो इसमें बताया कि अगर इस संख्या को निकालना है, भाज्य को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो भाज्य बराबर क्या है, सूत्र बताया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमारा आंसर सही है कि नहीं, हमें चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि दोनों इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो भाजक, इसका इसका गुणा कर देंगे, इसका इसका गुणा कर देंगे, इसका भागफल भाजक, देखो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, 2 × 2 प्लस शेषफल, तो 1 है शेषफल, तो इसका गुणा करेंगे 4 आएगा प्लस 1 आएगा, तो हो गया 5, और 5 ही तो थी यहाँ पे भाज्य हमारा, मतलब भाज्य। अगर अपना उत्तर सही है नहीं है इसके चेक करने के लिए इनका इनका गुणा, शेषफल कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा तो जीरो, कुछ नहीं ऐड होगा, यहाँ जीरो लिख देंगे, नहीं आ रहा पूरा कट रहा तो जीरो। जैसे मान लो यहाँ 4 होता, ठीक है 4 होता है यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, यहाँ पर जीरो आता, तो सीधा सीधा इसका गुणा हो जाता है, इसकी भी जगह तो जीरो लिखते, 2 दूनी 4 प्लस जीरो, तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाता। ठीक है, प्लस में है, जीरो गुणा में नहीं है। ठीक है, आप जैसे उन्हें चूजें कि जीरो हो जाएगा, सब नहीं होगा, प्लस में है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा जीरो, तो जे इसका गुणा करके हम आंसर का चेक कर सकते हैं कि हमारा 4 आएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिए क्या भागफल होता है, क्या शेषफल होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 4 का भाग देते हैं 57 में, 57 में देते हैं कैसे, देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पहले तो देखो पहली संख्या इससे बड़ी है छोटी, बड़ी है तो इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 2 8 तो ज्यादा हो रहा है, 4 एकम 4, एक बार पढ़ेंगे 4 एकम 4, यहाँ लिख सकते 4 एकम 4। अब इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, अब इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, लिखा हमने, इस संख्या को यहाँ पर लिखा हमने। अब पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा ऐसा कि 17 से ज्यादा नहीं हो, तो 4 चौक 16, ठीक 4 बार पढ़ेंगे 4 चौक 16, और 4 पंचे 20 तो ज्यादा हो रहा है, 4 चौक 16 पढ़ेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 करोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 4 से तो छोटी संख्या तो भाग जाएगा नहीं, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसको रोक देंगे, तो ये हमारा शेषफल हो गया। ये तो हमारा शेषफल हो गया, लेकिन ये क्या है, हमारा भागफल है, भागफल है, भागफल हो गया। बाकी हमारा ये हो जाएगा भाजक, और ये क्या हो जाएगा हमारा भाज्य। अब आंसर चेक करना है तो कैसे, हमने फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल, यही बताया था ना हमने। अब देखिए ये निकालना है हमें, उत्तर की जांच करते हैं तो 57 निकालेंगे, 57 कैसे निकालेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करके, और अगर शेषफल में कुछ है तो उसको जोड़ देंगे। करिए आप लोग, देखो भाज्य क्या है 57, 57 लिखो, इसको हटा दो, इसको छुपा लो। अब हमें 57 चाहिए, कैसे, इनका अगर इनका सब कुछ करके 57 आए तो हमारा आंसर सही है। कैसे, देखो भाजक का क्या है हमारा 4 है, 4 लिखेंगे, गुणा भागफल क्या है हमारा 14 है, 14 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या है हमारा 1 है, तो 1 को जोड़ देंगे। अब देखो इसका गुणा गुणा हमने सिखाया था, 14 गुणे 4 करेंगे, इसका इसमें कर दो, इसमें या इसका इसमें आएगा बराबर, 4 चौक 16 का 6, 16 ऐसे लिखते हैं तो 6 यहाँ लिखेंगे, 1 आएगा जो इसमें हासिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 56 आ गया, या 14 चौक 56, आपको वैसे पहाड़ा आता हो तो सिंपल कर सकते, 14 चौक 56 हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 यहाँ, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 56 आएगा। अब 56 आएगा इसका, और एक इसमें शेषफल था, तो 57 आ गया। देखो 57 ही तो था आपने पहले लिखा था, और 57 बराबर 57 आ गया, मतलब अपना भागफल जो अपने भागफल किया है, भाग किया है, भाग सही है। उत्तर की जांच हमने कर ली। अब हम आगे चलते हैं, देखो कैसे।
अब देते हैं हम 5 का भाग, किसमें? 5 का भाग देखो कैसे देते हैं। 5 का भाग देते हैं हम 7 8 6 7 7 8 9 0, हो गया 30। अब इसमें हम भाग देते हैं। अब ये बताइए भागफल क्या है, शेषफल क्या है? देखिए जो यहाँ आएगा वो भागफल कहलाएगा, जो नीचे आएगा वो शेषफल कहलाएगा। ये क्या है हमारा? ये भाजक है और ये भाज्य है। अब ये तो उत्तर की जांच करने के लिए हमें इसका गुणा करेंगे, इसको लिख लेंगे सामने, इतना चाहिए हमें तो इसका गुणा करेंगे, फिर नीचे देखो कैसे करते हैं। थोड़ा संख्या छोटा ले लो, बहुत लंबा हो जाएगा जी, ठीक है? इतना ठीक है, ठीक है, जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ 0 लगाओ, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज्यादा ना हो जाए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ज्यादा हो रहा, 7 से ज्यादा हो रहा ना, तो 5 एकम एक बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, ठीक। अब इसको करेंगे माइनस, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। हम आपको माइनस सिखा चुके हैं, गुणा भी सिखा चुके हैं, जोड़ भी सिखा चुके हैं, ठीक है? तो 2 आएगा। अब इस 8 को लिखेंगे यहाँ पर, लिखा, 8 को लिखा। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 28 से ज्यादा ना हो। 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 30 तो ज्यादा हो रहा, तो 5 5 छक्का 30 तो ज्यादा हो रहा, 5 25 ले लेंगे, 5 5 25 ले लिया। अब इसको फिर माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 5 करोगे तो 3 आएगा, और 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आएगा, ये क्रॉस कर दो तो 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो 0 कोई मतलब नहीं होता आगे। अब लिखेंगे हम 6 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, ठीक है? उतार लिया ना हमने अंक वहाँ पर, या प्लेस कर ली वैल्यू। अब 5 5 25 ऐसा पढ़ेंगे 5 का पहाड़ा कि 36 से ज्यादा ना हो, 5 7 35, 5 8 40, 40 ज्यादा हो रहा तो 7 बार पढ़ेंगे, 5 7 35, तो जी हमने 5 7 35 पढ़ा। अब इसको करेंगे माइनस, ठीक। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 आ गया। अब लेंगे 7 का अंक उतारेंगे, यहाँ पर उतारा तो 7 आएगा, यहाँ पर आ गया। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 17 से ज्यादा नहीं हो जाए, 17 से ज्यादा ना हो, तो 5 3 15, 5 चौका 20, 4 ज्यादा हो रहा, 5 3 15, 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है? 5 3 15, ठीक। ये माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 करोगे 2 आएगा, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा। यहाँ तक तो हो गया अपना, ठीक है? अब अंक उतारेंगे हम 6 का, ऐसे जो उतारा हमने, तो ये तो 26 है हमारा, क्योंकि 0 कितने आगे कितने भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, पीछे लगाओ तो फर्क पड़ता है संख्या पे, आगे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 5 का हम करेंगे 26 में, 5 का ऐसे पहाड़े पड़ेंगे कि 26 से ज्यादा नहीं हो, ठीक, चाहे कम रहे लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 30 ज्यादा हो रहा, 5 पाँचे 25, 5 पंचे 25। अब इसको माइनस करेंगे हम, तो 6 माइनस 5 करोगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आएगा, ठीक है? अब 0 यहाँ पर है तो 0 का अंक उतारो, अपन उतार लिया, उतारा अंक हमने। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10 हो जाए, 10 से ज्यादा नहीं हो, लेकिन 10 हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कम ही रखो। 5 दूनी 10, 10 तो उसके पहाड़े में आता है तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 0 0 आ जाएगा। अब शेषफल तो हमारा 0 हो गया, शेषफल क्या आ गया हमारा? 0 हो गया। अब हमारा जे भाजक है, जे भाज्य है और जे भागफल है, ये क्या है हमारा? भाजक, और भाजक हो गया, और जे क्या है हमारा? भाज्य, और जे क्या है हमारा? भागफल। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे? हम इसका भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा। मतलब हमें इतना चाहिए, तो कैसे करेंगे? देखो 15 7 3 5 2 गुणे 5 प्लस शेषफल 0 है तो नहीं जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 है, 0 का क्या करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 का। देखो हम गुणा करके देखते हैं, 5 दूनी 10 का 0 होगा, एक हासिल आएगी, 5 25 और 1 26 और 26 का 6 होगा, हासिल 2 आएगी, 5 3 15, 15 और 2 कितना? 17 होगा, 17 का 7 आएगा, फिर हासिल 1 आएगी, 5 7 35 होगा, 35 और 1 36 होगा, 36 का 6 लिखेंगे, हासिल 3 आएगी, 36 का ऐसे है, 36 का 6 लिख लिया, हासिल 3 आएगी, 5 25 होगा, 25 प्लस 3 कितना होगा? 3 हासिल है ना, तो 28 होगा, 28 का ऐसे लिखते हैं, 28 28 का 8 लिखेंगे, 2 हासिल हो जाएगी, 5 एकम 5 लिखेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो अपना देखो ये वाला 7 8 6 7 6 0, 7 8 6 7 6 0, जे और जे अपना एक सा आया, मतलब अपना आंसर सही है। कैसे करा आंसर की जांच?
इसको गुणा करना और शेषफल बचे उसको जोड़ना। शेषफल 0 है तो ठीक है, 0 जोड़ दो। 0 जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकले, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही आएगा। ठीक है, इसका गुणा करोगे, शेषफल जोड़ दोगे। ये क्या हमारा भाजक, जे भाज्य, जे भागफल और जे शेषफल। ठीक है, अब एक छोटी संख्या लेते हैं, 10 का देते हैं सब में भाग। अपन अपन लोग क्या करते हैं, 10 का भाग दे के देखते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस संख्या में 10 का भाग देते हैं। ठीक, कैसे देंगे भाग वो हम बता रहे हैं आपको। भाग कैसे देंगे, देखो यहाँ पे 10 का 7 बार पहाड़, मतलब ऐसे पहाड़ा पड़ेंगे। 7 में तो 10 का भाग जा नहीं रहा, तो दो दो संख्याएं लेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दो संख्याएं ले रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, दो संख्याएं ले रहे हैं। अब देखिए आप, 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, तभी तो आएगा 70। और 8 बार पढ़ेंगे तो 80 ज़्यादा हो रहा, तो हमें तो छोटी ले सकते, बड़ी नहीं ले सकते इस संख्या से। 80 ज़्यादा हो रहा है, इससे 2 ज़्यादा हो रहा, तो हम 7 बार ही पढ़ेंगे। 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब अंक उतारेंगे 6 का। ठीक है, 6 को लिखेंगे। अब 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ना हो, तो 8 बार पढ़ सकते हैं, तो 8 बार पढ़ा हमने, तो 80 आ गया। बचा यहाँ पर 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, तो बचेगा 0। अब यहाँ पर हम उतारा अंक हमने कितना का, 6 का रखा अंक। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हमारा नेक्स्ट है वो 6 है, तो 6 सॉरी 8 है, तो 8 को रखा हमने। और 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो आएगा 60। ठीक, तो जे माइनस करेंगे तो 8 आएगा, जो 0 हो जाएगा। अब करेंगे यहाँ पर 7। ठीक, तो 10 8 80। अब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 10 8 80। तो अब करेंगे, देखो 7 का 7 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो 7 का 7 आएगा। और 8 माइनस 8 करोगे तो 0 आएगा। जितना अपने पास है उतना ही अपन क्या करते हैं, माइनस तो हमने सिखा चुके पहले आप लोगों को। ठीक, तो देखो 6 हमने रखा यहाँ पर, ये अगला वाला 6 रखा, तो 10 7 70। ठीक, तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पर, और जी हो जाएगा 0। अब 0 बचा तो 0 रखेंगे, 10 60 60 आ गया। अब क्या है, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो देखो आंसर उतना ही आ रहा। देखो ये 0 0 आया, शेषफल तो 0 आ रहा, तो देखो आंसर 10 इंटू 7868760 का, इसमें कितने का करना है गुणा, जी है, 0 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 786876, इसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 0 को करेंगे पहले, 0 0 0 0 0 0। 0 का किसी में भी गुणा करें, 0 का किसी में भी गुणा करें तो क्या आता है, हमारा 0 ही आता है, सब टर्म 0 हो जाएंगे। अब यहाँ लगाएंगे क्रॉस। अब करेंगे 1 का, एक का किसी में भी करो उतना ही आता जितना लिखा हो। 1 चक्का चक, 1 साते 7, 1 आठे 8, 1 चक्का चक, 1 आठे 8, 1 साते 7। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 0 6 7 8 6 8 7 आ गया। जितना यहाँ लिखा उतना ही, अगर यहाँ लिखा होगा तो अपना आंसर सही है। देखते हैं, 7 8 6 8 7 6 0, अपना आंसर क्या है, अपना आंसर सही है, अपना भागफल सही है। तो ये अपना भागफल हो गया, अच्छे से लिखना आप लोग, भाग हो गया। अब इसके आगे हम कल अवरोही और आरोही क्रम सिखाएंगे आपको, कैसे अवरोही क्रम होता है, कैसे आरोही, मतलब घटते घटते क्रम और बढ़ते क्रम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दिया करो। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए। वीडियो सब लोग देख लेते, लाइक कोई नहीं करता, लाइक करिए आप सब लोग, लाइक करिए। ठीक, थैंक यू।